हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वी नेक की कढ़ाई वाले कमीज की कटिंग बेबी कुर्ते की। तो सबसे पहले मैंने इसको तैयार कर लिया है, कपड़े को बैक पार्ट को नीचे बिछा लिया है और ऊपर से फ्रंट पार्ट को बिछा के फिटिंग के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कढ़ाई का शेप बना हुआ है नेक में, इसी हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। तो इसकी ड्राफ्टिंग हो गई। तो हिप कमर चेस्ट का निशान, उसके बाद पूरी लेंथ। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने बराबर डबल तह में फोल्ड किया। सबसे पहले मैंने इसका लिया था कंधे का नाप, उसके बाद चेस्ट का नाप, उसके बाद कमर का नाप, उसके बाद हिप का नाप। तो ये ले ली फाइनल फुल लेंथ। साथ ही हमको इसकी आर्म होल के लिए सीधा ले लिया 7 इंच। जो मैंने कंधा लिया था वही 7 इंच नीचे से लेके सीधा कर लिया और साथ में आर्म होल का लिया उसी में। उसके साथ ही चेस्ट की फिटिंग दे दी, कमर की फिटिंग दे दी और हिप की फिटिंग। तो चेस्ट की फिटिंग में चेस्ट के चौथाई भाग पे देती हूँ और कमर के भी चौथाई भाग में, जो भी हमारा नाप है उसका चौथाई भाग लेके और उसमें हाफ इंच प्लस करके हाफ इंच का मार्जिन देते हुए फिटिंग का ड्राफ्ट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसी हिसाब से इस सेप पट्टी से इस तरीके से हमको लाइन स्ट्रेट मिला देनी है, कमर के नाप पे, हिप पे नाप पे। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा कटिंग करने का, ड्राफ्टिंग करने का ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगता है? मेरा आइडिया ऐसा ही है, मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। तो जो भी कटिंग करती हूँ सही लगता है, कस्टमर को फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक कस्टमर की कि हम मेरे सूट को गलत होते हैं। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। साथ ही पहले बैक वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं पहले इसकी। फिर जो मैंने कटिंग की ड्राफ्टिंग लगाई है उस पर कटिंग करनी होती है। सिलाई वाली ड्राफ्टिंग अंदर है, कटिंग वाली ड्राफ्टिंग बाहर है। तो कटिंग वाले पे कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से, ऐसे ही कटिंग करती हूँ। इस तरीके से मेरी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ हो गई है। और फ्रंट वाले पार्ट में मेरा थोड़ा सा छोटा कटा इसलिए है कि उस पर मैंने बॉर्डर लगाना है। बैक वाले पार्ट पे तुरपाई होगी इसकी, तुरपाई के लिए फोल्ड करके। साथ ही हम सेंटर के कट मार्क लगा देते हैं जहाँ पर से हमें गला और चेस्ट कमर की फिटिंग लगानी है। इस तरीके से अभी रह बैक पार्ट को हटा के फ्रंट पार्ट का क्रॉस एरिया काट लेते हैं, यानी गहराई काट लेते हैं फ्रंट वाले पार्ट की। हम तो गहराई बोलते हैं आगे वाले कटिंग को, आप लोग क्या बोलते हैं? अपने अपने जगह अलग अलग बोलते हैं, जो भी बोलना होता है। साथ ही बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं इसकी। बैक की गले की लंबाई और के हिसाब से, चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से बॉक्स बनाते हुए, तो बॉक्स बनाते हुए फिर इसकी राउंड गोलाई देते हुए गोल कटिंग कर लेनी है। तो बैक नेक भी साथ ही कटिंग कर लिया मैंने, जिससे कि सूट सिलते समय मुझे कटिंग करना ना पड़े। तो इस तरीके से फाइनली इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरफ से फिटिंग वाली जो लाइन ड्रॉ है उसको मैं, तो इसी तरीके से हमको दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग की ड्राफ्टिंग लगा लेनी है इसको आराम से। और ये जो पाउडर पट्टी रखी हुई है मेरी, तो इसको मुझे यहाँ पे लगाना है इसके दामन में। तो यहाँ पे जिसे निकाला है मैंने, पहले इसको निकालना पड़ता है फिर लगती है। साथ ही स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत कम था इसका, तो इसी कम कपड़े में मैंने जॉइंट लगाया हुआ है। बैक पार्ट से थोड़ा कपड़ा निकाल के और इस पर जो भी बचा मैं इसकी कोशिश करके 3/4 स्लीव निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ तक ये निकल चुकी है। अब इसकी ड्राफ्टिंग करके कटिंग करती हूँ। तो अगर कम कपड़ा हो तो इस तरीके से भी स्लीव्स निकल आती हैं। तो पूरी मैंने स्लीव्स की लंबाई ले ली। अब 3 इंच डाउन लेते हुए पूरी लंबाई 16 इंच रखते हुए इसकी फिटिंग लगा लेती हूँ सूट स्लीव्स की। इसी तरीके से इसकी लाइन से भी लाइन ड्रॉ करते हुए फिटिंग का लाइन ड्रॉ कर ली इस पर और कटिंग की लाइन। तो आर्म होल की गोलाई देते हुए हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
प्रॉपर शेप की स्लीव्स की भी कटिंग हो गई इसमें। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा सूट कटिंग करा है। तो मेरा कटिंग करने का आइडिया आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिले, मुझे भी थोड़ी हेल्प मिले। और सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं आप इस तरीके से कटिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।